हाँ जी बेटा, बात करें बेसिलस थनजेनेसिस बीटी कॉटन की। तो बीटी कॉटन को समझने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी उस बैक्टीरिया की जिसकी मेहरबानी से बीटी कॉटन को तैयार किया गया। देखो, साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया का पता लगाया और क्या देखा कि उस बैक्टीरिया की बॉडी में, ठीक है, उस बैक्टीरिया की बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स, एक ऐसी प्रोटीन थी और प्रोटीन में कुछ ऐसे जीन्स थे जो कि कई सारे इंसेक्ट को खत्म करते हैं। ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया की बॉडी में एक प्रोटीन और उस प्रोटीन के जीन्स रेस्पॉन्सिबल थे कई सारे इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए। और वो जो इंसेक्ट थे वो कई सारी क्रॉप प्लांट्स को खत्म करते थे। साइंटिस्ट ने क्या किया, उस बैक्टीरिया से उस प्रोटीन को निकाला और उस प्रोटीन को फिर वेक्टर की हेल्प से क्रॉप प्लांट के अंदर डाल दिया। तो देखो, जब वो प्रोटीन क्रॉप्स के अंदर आएगी तो जिस तरह वो इंसेक्ट को बाहर मार रही थी, अगर वही सेम इंसेक्ट उस क्रॉप को अफेक्ट करेगा तो क्या करेगा, खत्म। यानी कि एक ऐसी क्रॉप तैयार कर ली जो कि उन इंसेक्ट को मारने के लग रही थी। किसकी मेहरबानी से? बैक्टीरिया की मेहरबानी से। तो हम यहाँ पर उस बैक्टीरिया का नाम, उस प्रोटीन का नाम और उस प्रोटीन में जो जीन्स रहते हैं उनका नाम पढ़ेंगे बेटा। क्लियर? देखो, बीटी कॉटन ये भी सोइल में रहने वाला एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थनजेनेसिस। बीटी यहीं से ही नाम मिला है, बी फॉर बैसिलस और टी फॉर थनजेनेसिस। और ये जो बैसिलस थनजेनेसिस है ये कुछ प्रोटीन बनाता है जो कि कई सारे इंसेक्ट्स को मारती है। आपके पास बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, लेप्टोडेप्टेरेंस में कौन है, कोलियोप्टेरेंस में कौन आता है, डिप्टेरेंस में कौन आते हैं। इंसेक्ट की क्लास दे रखी है, क्लास में कौन कौन आता है वो, लेकिन जरूरी नहीं है आपको ये लिखना पड़े, नहीं, आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि लेपिडोडेप्टेरेंस में कौन कौन आते हैं बेटा। लेपिडोडेप्टेरन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा में आता है और उसी आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा क्लास का ये एक ऑर्डर होता है जिसमें कि टोबैको बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म। बेटा, ये आर्मी वॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्मी वॉर्म किस में आता है, लेपिडोडेप्टेरेंस में। ये एमसीक्यू में आया था बोर्ड के अंदर। कोलियोप्टेरेंस जिसमें कि बीटल्स आ जाती हैं और डिप्टेरेंस जिसमें कि फ्लाई और मॉस्किटो। यानी कि ये मिट्टी में रहने वाला बैक्टीरिया एक ऐसी प्रोटीन को बनाता है जो कि इन सारे इंसेक्ट को मार सकती है। बैसिलस थनजेनेसिस। और क्वेश्चन ये भी आता है कि ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारती, इन इंसेक्ट को क्यों मारती है, ये हम करेंगे आगे। कि बैक्टीरिया की बॉडी में ये जो प्रोटीन के जीन्स है वो इनएक्टिव है, लेकिन जब इन इंसेक्ट की बॉडी में जाते हैं वो एक्टिव हो जाती है। इसकी वजह से वो बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं करती, सिर्फ इन इंसेक्ट्स को अफेक्ट करती है। बैसिलस थनजेनेसिस की जो वो प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं उसमें एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्टिसाइडल का मतलब होता है इंसेक्ट को खत्म करने वाली प्रोटीन होती है। और जो ये बीटी टॉक्सिन, बैसिलस थनजेनेसिस का जो ये पॉइजन है, ये उसकी खुद की बॉडी में, बैक्टीरिया की खुद की बॉडी में रहता है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब प्रोटॉक्सिन। लेकिन जब इसको इंसेक्ट इंजेस्ट कर लेते हैं ये वहां पर जाके हो जाता है एक्टिव। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है बेटा, अल्केलाइन पीएच होता है इंसेक्ट की बॉडी में, एलिमेंट्री कैनाल में क्रिस्टल सोल्यूबल हो जाते हैं। सोल्यूबल होते ही वो जो प्रोटीन है वो कैसी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। क्लियर? चलो जी, अब बात करते हैं बीटी टॉक्सिन जीन्स। इन्हीं जीन्स को क्या किया गया, उस बैक्टीरिया से लिया गया और किस में डाल दिया, कई सारे प्लांट जैसे कि कॉटन। ठीक है, अगर हम बात करें उस प्रोटीन की, आपके पास कई बार डिफरेंस वगैरह या क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप। कौन से जीन्स लिए गए ये डिपेंड करेगा क्रॉप पे। क्यों? क्योंकि बेटा इंसेक्ट सारे एक नहीं है। आर्मी वॉर्म अलग डिजीज कोज करता है, बीटल्स अलग डिजीज कोज करते हैं। तो कौन सी टाइप की डिजीज किस में कोज होने के लग रही है उसी अकॉर्डिंग क्या लिया जाता है, जीन्स को लिया जाता है। तथा टॉक्सिन कोडेड बाई ए जीन नेम्ड क्राई। अगर CRY बड़ा आ जाए, ये दिखाई दे रहा है,
आपके पास इस CRY में और इस CRY में डिफरेंस पूछा जाता है। ये जो क्राई वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये है उसकी प्रोटीन का नाम, प्रोटीन के सिंबल के लिए है, लेकिन ये जो स्मॉल CRY है ये उसके जीन के लिए, इस क्राई जीन प्रोटीन का क्राई जीन होता है। और जो ये क्राई जीन्स होते हैं मेनली सबसे ज्यादा 2 टाइप के क्राई जीन्स को यूज किया गया। ध्यान से सुनना, 2 टाइप के क्राई जीन्स को यूज किया गया। MCQ का क्वेश्चन है आपके मेडिकल एंट्रेंस में बोर्ड में, क्राई 1AC और क्राई 2AB। ठीक है, क्राई प्रोटीन का जो क्राई जीन होता है उसमें उस क्राई जीन की 2 फॉर्म सबसे ज्यादा यूज की गई है, क्राई 1AC और क्राई 2AB। इनको जब डाला गया तो वो जो प्लांट बना उसको नाम मिला था बीटी कॉटन। क्यों? क्योंकि उसमें वो जीन्स थे जो कि बीटी टॉक्सिन्स के लिए थे। तो देखो अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी डिजीज को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों मिलके क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये अगर ये दोनों जीन कॉटन में डाले जाए तो कॉटन में जो बोलवॉर्म डिजीज है वो कंट्रोल हो जाती है। लेकिन सिर्फ क्राई 1AB, क्राई 2AB नहीं, क्राई 1AB जो जीन्स डाले जाते हैं वो कॉर्न बोरर, और आपके पास ये डिजीज पूछी जाती है बोलवॉर्म और कॉर्न बोरर को कौन कौन सी डिजीज कंट्रोल करती है। तो क्राई 1AC, क्राई 2AB ये तो अगेंस्ट काम करती है बोलवॉर्म्स के, लेकिन क्राई 1AB के जो जीन्स है वो कंट्रोल करते हैं कॉर्न बोरर डिजीज को। जीन सिंबल की जो प्रोजीन्स है उनके लिए हम क्या लिखते हैं, स्मॉल CRY, लेकिन इटैलिक में। पहला जो लेटर है वो प्रोटीन को सिंबल करता है ना, कैसे, CRY। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने फिर क्या किया, अप्रूव कर दिया कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन को ग्रो कर सकते हैं। पंजाब वगैरह के कई सारे रीजन्स थे जहां पर इस बीटी कॉटन ने बेटा बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। क्लियर? ये था इंसेक्ट रेजिस्टेंस का एग्जांपल। अब हम करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस। इंसेक्ट और पेस्ट में हमें डिफरेंस पता है ना। पेस्ट जैसे राउंड वॉर्म्स वगैरह भी होते हैं, निमेटोड्स जिनको हम बोलते हैं, कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप कैसे डेवलप की गई, पेस्ट रेजिस्टेंस कैसे। और ये जो पेस्ट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है ये आपके पास पूछा भी जाता है 5 नंबर में। या तो डायरेक्ट हेडिंग देंगे या जिस पेस्ट के अगेंस्ट उस क्रॉप को तैयार किया गया उसका नाम देके पूछते हैं। ध्यान से देखना, ये एक पौधे की रूट्स दिखा रखी हैं, ये है नॉर्मल हेल्दी और ये है इन्फेक्टेड। कि जो वो पेस्ट थे उन्होंने क्या किया, उसकी रूट्स को क्या किया था बेटा, डैमेज किया। तो इनको इस तरह कैसे बनाया गया, कैसे जो क्वालिटी और क्वांटिटी अफेक्ट हो रही थी उसको कैसे इम्प्रूव किया गया। आपके पास 2 टाइप से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। या तो उस इंसेक्ट का नाम आएगा जो यहाँ पर दिख रहा है, या आपको RNA इंटरफेरेंस एक टेक्निक दिख रही होगी, ये यहाँ से एक नाम जरूर आता है। कई सारे निमेटोड्स जिनको कि हम राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं, ये राउंड वॉर्म्स प्लांट और एनिमल्स दोनों में रहते हैं। इन्हीं में से एक निमेटोड का एग्जाम्पल दे रखा है, एक निमेटोड जिसका नाम है मेलिडोगाइन इनकॉग्निशिया। ध्यान से सुनना, मेलिडोगाइन इनकॉग्निशिया, जो कि टोबैको जो प्लांट होता है, जो तंबाकू होता है, उसकी रूट को अफेक्ट करता है। उसकी जड़ में जाएगा तो जड़ जब खराब हो जाएगी तो इसकी वजह से जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है वो क्या होगी बेटा, खराब। इस चीज को टैकल करने के लिए जो टेक्निक आई, कैसे निमेटोड को इस रूट में से खत्म किया जाए, उसका नाम था RNA इंटरफेरेंस। कैसे, अगर इस राउंड वॉर्म के mRNA को खत्म कर देंगे, अगर mRNA खत्म होगा तो क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी उसकी बॉडी में, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो ऑटोमेटिकली वो जो वॉर्म्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो देखो उस टेक्निक का नाम था RNA इंटरफेरेंस। उस वॉर्म के RNA को इंटरफियर कर दिया गया। सेल डिफेंस मैकेनिज्म है बेटा, साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक RNA। एक पर्टिकुलर टाइप के mRNA को खत्म कर दो, mRNA खत्म होएगा तो ऑटोमेटिक जो निमेटोड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर? तो मेलिडोगाइन का भी नाम आ सकता है और RNA इंटरफेरेंस का भी आ सकता है।
तो यानी कि यहाँ पर जीन्स डाले गए, सारी काम किए गए, लेकिन यहाँ वेक्टर आएगा और यहाँ पर हम वेक्टर पढ़ेंगे एग्रोबैक्टीरियम। आया था ना नाम एग्रोबैक्टीरियम की प्लांट, क्यों? क्योंकि अब हमें प्लांट के अंदर करना है। तो 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, निमेटोड का नाम, टेक्निक का नाम और जिस वेक्टर को लिया गया। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस। एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से, ठीक है, निमेटोड के जो स्पेसिफिक जो जीन्स थे बेटा उनको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया उस प्लांट के अंदर। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस सेंस और एंटी सेंस आरएनए इन ओसेल। एग्रोबैक्टीरियम की प्लाज्मिड को लिया, जीन्स डाले और जीन्स डाल के टोबैको के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही वो फॉरेन डीएनए जाएगा वो टोबैको के अंदर जाके 2 टाइप के आरएनए को बनाएगा, सेंस आरएनए को भी बनाएगा और एंटी सेंस को भी बनाएगा। होस्ट कौन है? टोबैको। और जो ये 2 आरएनए होते हैं ये कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से हमें पता है डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन वहां पर जाके वो क्या हो जाता है बेटा, डबल स्ट्रैंड हो जाता है। दैट इनिशिएट द आरएनए आई इंटरफेरेंस। समझे इस चीज की टेक्निक को कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भेजने की बजाय डबल स्ट्रैंड भेज दिया। और अगर किसी की बॉडी में 2 टाइप के आरएनए रहेंगे तो वो उसको डैमेज करेगा ही करेगा। आरएनए इंटरफेरेंस, साइंटिस्ट का नाम था फायर एंड मेलो, FIREMELLO। उनको 2006 में नोबेल प्राइज दिया गया था इस टेक्निक के लिए कि उन्होंने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की हेल्प से क्या किया था बेटा, निमेटोड्स को खत्म किया था बॉडी से प्लांट की। अब देखो ये स्टेप और ये जो डायग्राम है ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है इसकी टेक्निक। अब ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है यहीं से ही समझाती हूँ। शो हुआ? क्या किया गया बेटा कि सबसे पहले जो सबसे ऊपर है वो देखो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को प्रोसेस किया गया, लगभग 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट किया गया जैसे कि हम डीएनए को काटते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ये देखो छोटे छोटे टुकड़ों में जब काटा गया उस एंजाइम का नाम होता है डाइसर। जो डाइसर था उसने क्या किया बेटा, इस SI स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और इन टुकड़ों को हमने नाम दिया स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए में अब एक एंजाइम डालेंगे ताकि जो ये डबल स्ट्रैंड आरएनए यहाँ पर बना वो कैसा हो जाए, सिंगल स्ट्रैंड बन जाए। तो जो एंजाइम यहाँ पर डाला गया उसका नाम था राइबोन्यूक्लिएज। देखो आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला, जैसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज होता है डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में करता है, राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम को जब डालेंगे तो इसकी वजह से जो आरएनए डबल स्ट्रैंडेड है वो कैसे हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंड। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा RISC, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। हो गया। अब इसके बाद क्या किया जाएगा बेटा, स्मॉल इंटरफेरिंग जो आरएनए था उसको अनवाइंड कर दिया जाएगा और जैसे ही उस एंजाइम ने उसको सिंगल स्ट्रैंड में किया, जो ये RISC कॉम्प्लेक्स है ये हो जाएगा एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के बाद में अब ये RISC जाएगा और उस निमेटोड के mRNA के साथ बंध जाता है। एक्टिवेटेड RISC कॉम्प्लीमेंट्री mRNA मॉलिक्यूल होता है। अब ये कहाँ जाएगा, उस निमेटोड के देखो निमेटोड के mRNA के साथ जुड़ा, निमेटोड के mRNA के साथ जैसे जुड़ेगा ये उस निमेटोड के mRNA को खत्म कर देता है, पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर उस निमेटोड उस पैरासाइट की mRNA ही खत्म हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा, वो निमेटोड वहाँ पे हो जाएगा खत्म। और निमेटोड खत्म तो जो वो क्रॉप प्लांट है वो क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की गई। हम आगे और भी एग्जांपल्स करेंगे कि प्लांट्स वगैरह की और भी वैरायटीज है जो कि डेवलप की गई, लेकिन इस तरह मैकेनिज्म नहीं करेंगे। तो जो ये 3 मैकेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाया गया, ट्राई प्रोटीन वाला, और इसके अलावा निमेटोड वाला, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है।